नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। कल संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश हुआ, जिस पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही। अखिलेश यादव ने इस बिल का विरोध किया और वहीं उन्होंने कहा कि इस बिल को बीजेपी सोची समझी राजनीति के तहत पेश कर रही है और बीजेपी अपने कुछ कट्टर समर्थकों को खुश करना चाहती है। वहीं अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया और कहा कि इस बिल से आपके भी अधिकार खतरे में हैं और आपके अधिकारों के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव ने यहाँ पे एक बात का और भी जिक्र किया। उन्होंने डीएम के अधिकारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि एक डीएम को इतना अधिकार मिल गया था कि जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ा। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर अखिलेश यादव ये किस डीएम की बात कर रहे थे। जरा आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से संसद में उस डीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर अखिलेश यादव किस डीएम की तरफ इशारा कर रहे थे, कौन से उस इतिहास का जिक्र कर रहे थे। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज थी। राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा तेज है कि अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद की तरफ जिक्र कर रहे थे, उधर की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, साल 1949 और उस समय फैजाबाद के तत्कालीन डीएम के नायर के तरफ अखिलेश यादव का ये इशारा था। दरअसल 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेशों की अवहेलना के नायर ने की थी, वो भी एक बार नहीं दो बार। जब जवाहरलाल नेहरू ने मूर्ति को हटाने के लिए कहा था तो के नायर ने इनकार कर दिया था। के नायर ने वहां कहा कि यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है और इससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंच सकती है। वहीं आपको बताते चलें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे गोविंद वल्लभ पंत को निर्देश दिया कि वहां से मूर्ति हटवा ली जाए। इसके बाद यूपी सरकार द्वारा डीएम को निर्देश दिया गया, लेकिन के नायर ने मना कर दिया। के नायर ने पत्र में लिखा कि अगर रामलला की मूर्ति हटवानी है तो उससे पहले मुझे हटा दिया जाए। और वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यहाँ पे किस तरीके से हिंसा भड़क सकती है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। हालांकि उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और दोनों पक्ष अदालत में पहुंच गए। उसके बाद वो विवादित जमीन जो है उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ पे ताला लगा दी। उसके बाद अदालत में ये मामला चला गया, लेकिन उधर की तरफ ही इशारा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। ऐसी चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। उसके बाद के नायर 1952 में शैक्षिक रूप से रिटायरमेंट ले लिए और उसके बाद वो चुनाव लड़े बहराइच से सांसद बने। उनकी पत्नी भी सांसद बनी और उनके बेटे वो भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पहुंचे। तो अखिलेश यादव जो सदन में ये बात करते हुए नजर आए थे कि एक डीएम को इतना अधिकार मिल गया था कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर बैठे, सीएम के आदेशों की अवहेलना कर बैठे, तो वहां पे अखिलेश यादव उन्हीं के बारे में जिक्र कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव वहां पे उनका नाम नहीं लिए। खैर, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।